हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 3.1 संख्याओं का खेल, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये जो है वो हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, ये कहता है भाई साहब 7 नंबर में क्या कहता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो पहले आपको यानी कि समझना होगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या देखिए, समझिए किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिसका केवल जो है केवल 2 ही गुणनखंड हो। एक से करना चाहिए और एक जो है वह निकी जो है वह यानी एक स्वयं होना चाहिए और एक से ही कटना चाहिए। तो वही संख्या जो है वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी कि जैसे देखिए दो में जो है वो दो का कोई यानी कि क्या को गुणनखंड है, सिर्फ जो है वो 2 ही गुणनखंड है। कौन कौन है? एगो एक है और एक स्वयं है, 2 ही है। एक है हमारा, एक में जो है वह सिर्फ एक ही गुणनखंड है, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 3 हमारा अभाज्य संख्या है, इसमें जो है वह एक और तीन 2 ही संख्या से भाग लगेगा। अब जैसे 4 है तो 4 में देखिए ये 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा। तो 2 ही होना चाहिए सिर्फ इसमें, लेकिन 3 हो रहा है तो ये हमारा नहीं है। यानी कि हमारा जो है वह यानी अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो हमारा 2, 3, 5, 7 ये डॉट ये है हमारा। यानी कि ये सभी जो है हमारा अभाज्य संख्या। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हमारा 2 है। इसका उत्तर में लिख लीजिएगा, हल देकर लिख दीजिएगा, हल देकर यहाँ पे लिख दीजिएगा सबसे छोटी, यहाँ पे लिखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2 है, 2 है। देखिए ये सभी जो है वह आप अगले नौकरी वाला एग्जाम में जाइएगा, एसएससी सीजीएल जाइएगा, एसएससी या फिर सीएचएसएल में जाइएगा, रेलवे में जाइएगा, बैंकिंग में जाइएगा, कोई एग्जाम में जाइएगा, 10वीं के बाद आप कोई सा एग्जाम में जाइएगा तो ये सभी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। ठीक है, कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अगर आप अभी से यानी कि पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है वो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। तो इसीलिए जो है वह आपको जो है वह पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ना है। देखिए कहता है 2 नंबर, 8 नंबर कहता है सम अभाज्य संख्या बताइए। सम अभाज्य संख्या जो है वो बताना है। तो देखिए 2, 3, 5, 7 ये सभी हमारा अभाज्य संख्या है। तो इसमें सम कौन सा है? तो हमारा 2 ही हमारा सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, यहाँ पे लिख दीजिएगा, लिखिएगा क्या लिखिएगा, तो सम अभाज्य संख्या 2 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए कहता है 3 अभाज्य युग्म। आपको हम एगो चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ जो है वो आपको दिखा रहे हैं। अगर आपके इच्छा होगा तो आप जो है इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हम सुगम गणित वहाँ पढ़ाए थे, अभी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम ये सभी जो है वो 1 बाय 1 सभी हम बताए थे। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम उसमें भी बताते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या निकालना। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक नंबर दिया हुआ है, जो घेरा लगा हुआ वही सब जो है हमारा अभाज्य संख्या है, वही सब हमारा क्या है, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो यानी कि आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये सभी लिख लीजिए, कोई आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। अभाज्य युग्म मतलब क्या? युग्म मतलब हुआ जोड़ा, यानी कि जोड़ा लगाना है, और 3 अभाज्य का रहा है, अभाज्य होना चाहिए, और जो है यानी कि दोनों का अंतर जो है वो 2 होगा, और युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि जोड़ा के बीच में जो है वो अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो वही जो है वो हमारा अभाज्य युग्म कहलाएगा। जैसे देखिए 2 और 3 हम ले लेंगे तो इसका अंतर 1 है, तो ये हमारा नहीं कहलाएगा। जैसे 5 और 7 लेंगे तो 5 और 7 ले लेंगे, जैसे देखिए 3 और 5 ले लेंगे तो 3 और 5 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। जैसे 3 और 5 दोनों का अंतर कितना होगा? 2 होगा। इसका 1 से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा 3 अभाज्य युग्म। 3 अभाज्य युग्म ये कौन कौन सा हो जाएगा? एक 3, 5 और एक 5, 7। क्या 7 और 11 होगा? नहीं होगा। ये जो है वो हमारा 11, 13 हो जाएगा। ठीक है, यही सब हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा 3, 5, 5, 7 और ये 11, 13 हो जाएगा। 3 न कहता है,
यही जो है वो हमारा, देखिए दोनों का अंतर जो है वो 2 होना चाहिए, दोनों अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो टेबल जो बताए हैं वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बहुत ही काम का चीज़ है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में जो है वो आपको बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको हम अभाज्य संख्या के डिफिनेशन क्या बताए थे, जिसमें जो है वो केवल 2 ही गुणनखंड होते। देखिए 23 में जो है वह सिर्फ 23, ये 1 से भी भाग लगेगा और ये 23 से ही भाग लगेगा। 23 का जो है वह ओनली 4 2 ही गुणनखंड है, 1 और 23 है। तो ये जो है हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये 23 हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। 28 में देखिए ये 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, और ये जो है वह 7 से भी भाग लगता है, ये 4 से भी भाग लगता है, यानी 1 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है तो हमको तो ये चेक भी नहीं करना है कि जो है वो 2 से ज़्यादा है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। और देखिए 42 देखिए ये भाई साहब 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, और ये 3 से लगेगा, हाँ 3 से भी लग जाएगा। ये देखिए 3 से लग रहा है, यानी कि 3 संख्या से लग रहा है, ये भी हमारा जो है वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये 9 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये 1 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 9 से भी लगता है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 और 31 से ही लगेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए नंबर और ई नंबर ये दोनों हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए। अब जो है आपको हम अभी अभाज्य संख्या बताए थे, अब जो है संयुक्त संख्या समझिए। संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए ये जो हमारा जो है वह यानी संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या, तो जो है वह यानी कि अभी हम आपको बताए थे जिसका केवल 2 ही जो है वह गुणनखंड होता है तो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। संयुक्त संख्या या फिर अभाज्य संख्या में ये होता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो जो है वह संयुक्त संख्या या फिर अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 4 में जो है वह 1 से ज़्यादा यानी कि गुणनखंड आया है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा संयुक्त संख्या हो जाएगा। देखिए 4 के बाद 5 आ गया है तो 6 आएगा, 7 आ गया है तो 8 आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा। ये सभी जो है हमारा क्या है तो संयुक्त संख्या या फिर अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए तो कहता है ये सबसे छोटी जो है वो संयुक्त संख्या, तो देखिए बुआ इसमें सबसे छोटा कौन सा है 4 है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, हल हो जाएगा सबसे, यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा तो लिखिएगा सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।